अब भूमिहार उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो अब इससे तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बिहार के जितने भूमिहार हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। देखिए, भूमिहारों को एक लॉलीपॉप थमा दिया गया है बीजेपी द्वारा। बिहार में जितना भी जो डस्टबिन वाला काम है वो सारा आपको विजय सिन्हा जी को दे दिया गया। तो भूमिहार को बस लॉलीपॉप दिया गया है। नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमिहार का। उप मुख्यमंत्री को पावर नहीं है ना। पीडब्ल्यूडी तो ले लिए हैं सम्राट चौधरी, तो नदी नाला कहाँ भूमिहार का। जितना भी पीडब्ल्यूडी से लेकर के जितना बढ़िया मंत्रालय है वो अभी भी नीतीश कुमार अपनी ही जाति को दिलवाए हैं। तो बताइए कि विजय सिन्हा जी के पास अब आप जाइएगा तो क्या काम लेने जाइएगा उनके पास। तो बिहार को और बिहार के लोगों को नीतीश जी से अब वैसा ही उम्मीद है जैसा लालू जी से एक समय में था। एक वर्ग तो ऐसा है जो कह रहा था कि 39% है तो छीन लेंगे। एक वर्ग सुने थे, वो कहे कि हम 14% है तो हम 39% छीन लेंगे। जर जमीन जोरू, या तो जोर के ना तो केहू और के। तो जोर अगर हमरा से ज़्यादा होता तब ना तो हम जमीन ले लो हमरा से। तो समय की मांग है कि जमीन को बराबर हिस्सों में बांटा जाए। जमीन इतना महंगा थोड़ी है, खरीदिए, खरीद के बढ़ाइए। हर चीज दान में लेने वाला जो आप आदत हो जाएगा। आपको आरक्षण किस लिए दिलवाया गया है? हम आरक्षण आपको इसीलिए दे रहे हैं ना। अगर आपका रिलेशन हमसे बढ़िया रहा, आपका अगर स्वभाव सही रहा तो हम खुद ही दे देंगे। ये ऐसा जाती है, छीन लेंगे तो हड़प लेंगे तो ये कर लेंगे। तो ये हम आपको अभी बता रहे हैं कि अगर इस तरीके का वातावरण बना तो सपना हो जाएगा और शायद जो आपका है जो दान दिया हुआ है वो भी वापस ले लो। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार, आप देख रहे हैं 99 खबर। बिहार में सरकार गिरी और गिरी हुई सरकार फिर गठित भी हो गई और जितना भी पद उद है सब बंटवारा भी हो गया। और चूंकि हम अभी बिहार में हैं तो जानना बेहद ज़रूरी है कि लोग कितने खुश हैं इस नए सरकार के गठन से। अब हमारे साथ ऐसे मुद्दे पे बात करने के लिए युवा वकील अमृतांशु वत्स हैं, जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं और वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल होता है, जिसे आप देखते भी होंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है अमृतांशु वत्स जी। नमस्कार, थैंक यू। अच्छा, बिहार में जो सरकार गिरी तो काफ़ी हलचल मचा था। अब सरकार के गठन के बाद भी हलचल मच रहा है और ये हलचल इस बात से मच रहा है कि इससे फ़ायदा भलाई जो है विकास जो है या फिर जो भी बात कहिए, ये बिहार के जनता को इस नई सरकार से भी कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, ये सरकार पहले भी थी गठबंधन में ही। बीच में इन लोगों ने पता नहीं कौन सा विकास देखा जिसमें एक नए गठबंधन के साथ उन्होंने शुरुआत किया। फिर नीतीश जी को जब 15 महीना हो जाता है हर साल जब इस सरकार के साथ, तब उनको लगने लगता है कि ये सरकार सही नहीं चल रही है। फिर इनका गठबंधन टूटा, दोबारा से वापस पुनः उसी को भवा वापस चले आए हैं। अच्छा, चूँकि अमृतांशु जी आप भूमिहारों का जो पक्ष है बिहार में वो बहुत ज़ोर से उठाते हैं, बहुत ज़ोरों शोरों से मुद्दा आपका उठाने का जो एक तरीका है वो है। अब भूमिहार उप मुख्यमंत्री भी हैं, अब 9 जो पद है वो उनको मिला हुआ है। अच्छा, तो अब इससे तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बिहार के जितने भूमिहार हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। देखिए, भूमिहारों को एक लॉलीपॉप थमा दिया गया है बीजेपी द्वारा। आप उप मुख्यमंत्री जी को जो मंत्रालय मिला है उसको एक बार चेक किए हैं? हाँ, चेक किए हैं। कौन कौन सा मंत्रालय है? देखिए, सम्राट चौधरी जी को क्या क्या मिला? वित्त, वाणिज्य कर, नगर विकास एवं आवास, स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके पास, खेल, पंचायती राज, उद्योग, पशु एवं मत्स्य संसाधन और विधि। ये सब किसके पास है? ठीक है। जितना भी बढ़िया बढ़िया मंत्रालय है नीतीश जी के बाद, वो सब किसको मिला? सम्राट चौधरी जी को। यहाँ जब हमारे जो कथा कथित अभी डिप्टी सीएम हमारे समाज के जो विजय सिन्हा जी को बनाया गया है, उनको क्या क्या मिला है? कृषि, पथ निर्माण, राजस्व एवं भूमि सुधार, गन्ना उद्योग, खान एवं भूतत्व, श्रम संसाधन, कला संस्कृति एवं युवा, लघु जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण। तो अब चाहिए क्या इसमें? अब भूमिहार है और सारा भूमि से जुड़ा हुआ मंत्रालय मिल गया, अब क्या चाहिए? अच्छा, इस श्रम मंत्रालय कहाँ? एक भी श्रमिक है अभी बिहार में? सारे श्रमिक आपके यहाँ दिल्ली और बॉम्बे कमा रहे हैं। जिस चीज़ का यहाँ जरूरत ही नहीं है सारा चीज़ इनको मिल गया। जिस चीज़ का गन्ना मंत्रालय, अब गन्ना है आपके यहाँ। जो चीज़ आज बिहार में जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारा चीज़ मिल गया है विजय सिन्हा को। और जो मेन पीडब्ल्यूडी से लेकर के स्वास्थ्य विभाग जितना जिससे कल्याण होना था समाज का, वो सब दे दिया गया है विजय चौधरी। कला एवं संस्कृति से समाज कल्याण नहीं होगा। कला एक भी कला आपके यहाँ है? सारा कलाकार तो यहाँ से लेकर के मुंबई बसा हुआ है। सारा कलाकार आपका भोजपुरी में अश्लीलता का भरमार किए हुए है। असली कलाकार जो आपके यहाँ है उसका कोई पूछ है? कहीं ना बढ़िया कलाकार को आपको जगह मिलता है बिहार में?
सबको तो बाहर ही अल्टीमेटली कमाना है। तो यहाँ बिहार में जितना भी जो डस्टबिन वाला काम है वो सारा आपको विजय सिन्हा जी को दे दिया गया। तो भूमिहार को बस लॉलीपॉप दिया गया है और इसके नाम पर भूमिहार है पूरा खुश है कि विजय चौधरी विजय चौधरी विजय चौधरी विजय सिन्हा विजय सिन्हा। तो बताइए कि विजय सिन्हा जी के पास अब आप जाइएगा तो क्या काम लेने जाइएगा उनके पास। अच्छा, अब देखिए, जो पहले की सरकार थी उन पे जो है सो जातिगत राजनीति का आरोप लगता रहा। अब नई सरकार गठन हुई, क्या ये भी जाति देख करके ही काम करें कि विकास को देख करके काम किया जाएगा? ना जी, मुख्यमंत्री तो जातीय देखकर बनाया गया है ना जी। मुख्यमंत्री तो इस बार 2024 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी तैयार की है और आपको लगता है ये जानबूझकर किया गया है कि कुछ ही दिन में फिर इसको मंत्रालय बदल जाना है? ये ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। कैसे बदल जाना है? फिर 25 में इलेक्शन होगा, बदल जाएगा। तो बदलेगा नहीं, 25 में विधानसभा का इलेक्शन होगा ना, तो फिर जो जीतेंगे नहीं जीतेंगे मंत्रालय फिर बदलेगा। मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये नहीं है। और ये सिर्फ लॉलीपॉप 2024 के इलेक्शन को रखते हुए बीजेपी ने तैयार किया। तो हमको लगता है कि फिर वही चीज़, आधा काम आपका रुक गया, सेंटर में आपका बीजेपी था और कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा या सीएम होगा वो अगर सेंटर के फंड्स को अगर सही यूटिलाइज करना है तो वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि उसका फंड रुक जाए। देखिए कि बिहार में आधा काम रुक गया इसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने आरजेडी से गठबंधन कर लिया। अब फिर दोबारा से काम शुरू करना है क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है, तो इन्होंने फिर से गठबंधन कर लिया है। तो नीतीश कुमार जी का तो कोई भरोसा वैसे भी नहीं रहता है कब कहाँ चले जाए। लेकिन इसके वजह से बिहार मार झेल रहा है कि आधा काम इसका रुक गया, आधा जो डेवलपमेंट होना था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो रुक जाता है, फंड आपका सेंटर रोक देती है। तो आपके सही आधा टाइम पब्लिक जो है वो इसमें रह जाता है कि अब मंत्रालय सरकार कब बदल जाएगी कब नहीं बदलेगी। जो टेंडर पिछला सरकार पास किया है, नए सरकार आते हैं उसको टेंडर रोक दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से लागू करेगा। तो इस चीज़ में बिहार का तो डेवलपमेंट रुक जाता है ना। तो बिहार को और बिहार के लोगों को नीतीश जी से अब वैसा ही उम्मीद है जैसा लालू जी से एक समय में था। विकास तो, नहीं तो विकास अब कह रहे हैं कि नीतीश जी से ऐसा ही है। अब बीजेपी को जिस तरीके से लोग देख रहे थे कि हम एक अलग चेहरा बीजेपी में देखेंगे, बीजेपी भी तो मिल गई है, तो क्या अब तीसरा थर्ड फ्रंट यहाँ पे आएगा कोई? क्या मतलब कैसे होगा बिहार का विकास को लेकर के, चाहे हम बात करें या बिहार के नेताओं को लेकर के बात करें, तो एक विकास पुरुष वाली छवि वाली या फिर युवा वाला जो छवि है वो किसे दे, मतलब बिहार किस तलाश में है? अब देखिए, लोगों को युवा के छवि में चिराग पसंद है, चिराग पसंद है, लेकिन चिराग का कोई अस्तित्व ही नहीं है बिहार में। जो उनका पार्टी है एलजेपी, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो सिर्फ चिराग के बलबूते पे बिहार नहीं संभलाएगा इकलौता। उसी तरीके से जो नया जो युवाओं का जो सोच है वो यही उधेड़ बुन। आज का हम नए युवाओं को, तुमको लगता है कि किसी को मतलब ही नहीं पॉलिटिक्स से। आप बस जो एक पिछलगू वाला काम है वही कर रहे हैं। जो मंत्री आपके यहाँ, जो नेता आपके सीट्स पे बैठे हुए हैं, उनके यहाँ गुलामी करने के अलावा, उनके लिए बाइक जुटाने के अलावा, उनके लिए रैली करने के अलावा हमको युवा नेताओं का कोई काम नहीं समझ में नहीं आता। आप बिहार का एक बार थोड़ा सा पलट कर देख लीजिए जो यहाँ अभी वस्तुस्थिति है। एक भी युवा नेता के पास कोई कॉन्सेप्ट है? वो वही बोल रहा है जो उसका नेता बोलता है। तो मतलब आपके पास जब अपना सोचने का कोई क्षमता नहीं है तो ये हमेशा तो वो बुजुर्ग लोग नहीं रहेंगे सत्ता में। आप खुद का अगर नहीं डेवलप कीजिएगा एक सोच, तब तक कैसे बिहार का आगे नेतृत्व करने का सोच सकते हैं? अब जैसे अब विजय सिन्हा जी हैं, वो तो एक रील उनका हम देखे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि सरकार बदलते ही वातावरण बदल देंगे। तो अब चाहिए क्या? एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता जो है वो भूमिहार समाज से आगे आए हैं, तो अब युवा भी उनको फॉलो करेंगे। और जिस हिसाब से लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश वाली राजनीति चाहिए, अब वो भी माहौल बन रहा है। तो आप लोग तो एकदम गर्व से कह ही रहे होंगे। नहीं कह रहे हैं ना। गिरिराज सिंह जब आए थे ना, उनसे बड़ा हिंदुत्ववादी फायर ब्रांड नेता नहीं ना है कोई, कुछ भी एकदम धाकड़ तरीके से बोल देने का। लेकिन गिरिराज सिंह जी भी सिर्फ मीडिया पर ही बोलते हैं। उसके अलावा कहीं आप उनका काम अगर पूछे कि कहीं दंगा हुआ गिरिराज सिंह पहुंचे हो, तो ये सब तो विजय सिन्हा स्पीकर से जब हटा दिए गए तब बेचारे बेरोजगार हो गए थे। तब वो जगह जगह पहुंच के थोड़ा माहौल भी देख रहे हैं अपने एरिया में। अन्यथा वो भी जाना छोड़ ही दिए थे, उनका कोई सुनता था। उन्हीं का रोते हुए एक वीडियो आपको याद होगा, वायरल है, कि हमारा पुलिस कोई नहीं सुन रहा है लखीसराय में। सरकार ने, पुलिस वैल्यू नहीं दे रहा है। डीएसपी को उतना बार फोन किया, डीएसपी वैल्यू नहीं दे रहा है उसका। उनका मीडिया इतना बार चलाया था कि उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया था विजय सिन्हा को कि उनका पुलिस नहीं सुनता है। जब स्पीकर थे तो उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने भरी सभा में बदतमीजी की थी उंगली दिखाकर। तब उनके पास जो विशेष अधिकार था विधानसभा के अध्यक्ष होने का, उनका प्रयोग नहीं कर पाए, बेइज्जती सह लिए। तो विधानसभा का जब ये वैकेंसी आया है, विजय सिन्हा का कोई सुनने वाला नहीं है। सारा का सारा जो वैकेंसी फिल होता है वो जेडीयू वाले कर लेते हैं। तो विजय सिन्हा जी सिर्फ एक मोहरा है, इनका सुनने वाला कोई है ही नहीं।
बेचारे संघर्ष करते रहते हैं लेकिन इनको जगह नहीं मिलता है। समझ गए? यही दिक्कत है गिरिराज सिंह वाले सोच के कारण। अच्छा अमृतांशु जी, एक बात बताइए, एक जो कहावत प्रचलित है बिहार ही नहीं पूरे देश में कि नदी नाला सरकार का बाकी सब भूमिहार का, क्या ये सत्य है? तो इसमें असत्य क्या है? तब तो अब उप मुख्यमंत्री आपके हैं तो फिर नदी नाला भी भूमिहारों का। तो उप मुख्यमंत्री को पावर नहीं है ना, पीडब्ल्यूडी तो ले लिए हैं सम्राट चौधरी, तो नदी नाला कहाँ भूमिहार का? अब दिक्कत क्या है कि ये जो कहावत था कि नदी नाला सरकार का बाकी सब भूमिहार का, हाँ। वो उस समय था जिसमें बिहार के सारे राजा सिर्फ भूमिहारी थे। हथुआ से लेकर के टेकारी तक और अमावा से लेकर के शिवहर तक जब सब भूमिहारी थे, हाँ। तब ये कहावत ये रहता था, क्योंकि मुजफ्फरपुर चले जाइए, बेगूसराय चले जाइए, क्षेत्र में आ जाइए, तो नदी नाला छोड़कर जितना जमीन है 93% जमीन भूमिहारों के पास थी बिहार में। आज जो घट के अब 39 दिखा रहे हैं, वो आपको लगभग 77 के करीब 63% हो गया था। तो अब तो जमीन आपके पास भी नहीं रह रही है। तो ये नदी नाला सरकार का कह रहे हैं कि अब सरकार का, तो सरकार तो अभी भी इन्हीं के पास है, नीतीश कुमार जी के पास। हाँ। तो भूमिहार का नहीं है, वो कुर्मी का हो गया। अब बात समझिए कि कोयरी कुर्मी समाज से ही चौधरी जी हैं, सम्राट चौधरी, और जितना भी पीडब्ल्यूडी से लेकर के जितना ये है मंत्रालय, बढ़िया मंत्रालय है, वो अभी भी नीतीश कुमार अपने ही जाति को दिलवाए हैं। ठीक है? आपके पास जितना वो साइड वाला जितना चीज़ है जिसका कोई उपयोग बिहार में नहीं है, वो सब आपके पास है। तो ये गुमान मत कीजिए, हम बस इतना ही कह रहे हैं कि समझिए पहले पॉलिटिक्स को। अब तो जो आप लोग कह रहे थे कि नदी नाला सरकार का बाकी सब भूमिहार का, वो जमीन भी कह रहा है कि बराबर हिस्सा में बांटा जाए। एक वर्ग ऐसा है जो कह रहा है कि बराबर हिस्सा में बांटा जाए, बराबर का अधिकार चाहिए, बराबर का जमीन चाहिए। अब एक वर्ग तो ऐसा है जो कह रहा था कि 39% है तो छीन लेंगे। एक वर्ग सुने थे, वो कहे कि हम 14% है तो हम 39% छीन लेंगे। तो बांटने के लिए तैयार है ना आप लोग जमीन में? उसके लिए देखिए, एक कहावत है बिहार में, दूसरा बहुत ज्यादा प्रचलित, जर जमीन जोरू, या तो जोर के ना तो केहू और के। तो जोर अगर हमरा से ज्यादा होता तब ना तो हम जमीन ले लो हमरा से। तो संविधान के खिलाफ जाइएगा? संविधान अब इसको पारित कीजिए, उसके बाद ना देखा जाएगा। आपके जबरदस्ती कह देने से कल आप हमारे घर में आके जाइए, घर हमारा। अरे आरक्षण को बढ़ाया गया कि नहीं? बढ़ा के किया गया ना, उस हिसाब से फिर वहाँ कानून में संशोधन होगा। और आपके पास जितना जमीन है, उस जमीन को बांट करके जो पिछड़े वर्ग हैं, जो अति पिछड़े वर्ग हैं, उनको आगे लाया जाएगा, जमीन में खेती उती करेंगे लोग। भूमि सुधार पहले बिल पास हो चुका है ना भारत में, है? तो अब दोबारा से आपको पहले के अपने फैसले पर भरोसा नहीं था। आपने पहले जब भूमि सुधार बिल लाकर सब जगह बंटवा ही दिया था जमीन, तो अभी आप कह रहे हैं कि वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उस समय, तो आपको या तो अपने सरकार पे भरोसा नहीं था, तो उसी तरीके से आरक्षण। ये संविधान तो फ्लक्चुएट करते रहता है समय समय पर, तो अब समय की मांग है कि अब संविधान में सुधार किया जाए और जमीन को बराबर हिस्सों में बांटा जाए। तो जमीन बराबर आप नहीं ले सकते हैं ना, बराबर ही है। अब हमारा जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से जितना नियम है कि इतना जमीन एक आदमी के पास हो सकता है, उसी हिसाब से जमीन है। अब ऐसा थोड़ी है कि एक ही दादा है उन्हीं के पास सारा जमीन है, पोता हो ही नहीं रहा उनको। आगे जनरेशन बढ़ेगा ना, तो बटेगा जमीन। और जिनके पास कम है वो तो आगे जाके खत्म में हो जाए। तो नहीं है तो खरीदिए। आपको आरक्षण किस लिए दिलवाया गया है? हम आरक्षण आपको इसीलिए दे रहे हैं ना। आरक्षण आपको देने दिए, इतना बढ़वा दिए, उसमें कोई तरह का हम लोग ये विरोध नहीं किए। इसीलिए किए कि आपको जब सरकार उतना फैसिलिटी दे रहा है, सरकारी नौकरी दे रहा है, तो सरकारी वेतन भी मिलेगा। सरकारी वेतन मिलेगा तो जमीन इतना महंगा थोड़ी है। खरीदिए, खरीद के बढ़ाइए। हर चीज दान में लेने वाला जो आप आदत हो जाएगा, तो फिर तो इसे सरकार सिर्फ एक ही वर्ग के लिए चले, दूसरे वर्ग को छोड़ दे। बात है सामाजिक सौहार्द का, तो उसको आगे करके गरीबी बड़ा भाई चाहे कि पूरा जिम्मेवारी हम ही लोग के ऊपर है। पूरा जगह का सौहार्द अकेले हम लेकर चलें और बाकी लोग सिर्फ सौहार्द बिगाड़ने में लगे रहें, तो देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है। हम भी बजाएंगे, आप भी बजाइए। अभी नहीं कि सारा मेरे ही माथे पे डाल दीजिए। टैक्स भी हम भरें, मजा आप लें। टैक्स हम ही भर रहे हैं ना, आपको तो नहीं है टैक्स में रियायत है, जाति देख के रियायत दिया जा रहा है ना। तो जब जाति देखकर आप टैक्स नहीं दीजिएगा, तो जाति देखकर आप जमीन कैसे ले लीजिएगा? तो आप इस बात को समझिए कि जमीन जिसके पास है उसका अपना है। हम खरीदेंगे, अगर हमारे बाबूजी खरीदते हैं कोई मकान, तो वो उनके बाबूजी के पैसे का है ना। अब उनको मन है, एडहेरेंट राइट है उनको, क्यों हमको देना चाहे कि नहीं देना चाहे। भारतीय संविधान ही कहता है कि माँ बाप अगर चाहे तब आपको संपत्ति दे सकता है, नहीं चाहे नहीं देगा। पैटर्नल संपत्ति में आपका अधिकार है, माँ बाप की संपत्ति में नहीं है। तो हमारे बाप नहीं देंगे तो हम नहीं ले सकते हैं ना, तो मेरा एडहेरेंट राइट है। हम चाहेंगे तब आपको देंगे। हाँ, अगर आपका बढ़िया रहा हमारे से रिलेशन, तो हम आपको कितना भूमिहार दान कर दिया। जितना स्कूल कॉलेज आप देख रहे हैं भारत भर में, बिहार भर में, हमारा ही ना है। काशी विश्वविद्यालय हमने दान किया ना जी, उससे बड़ा यूनिवर्सिटी है कहीं?
हमने आपको काशी विश्वविद्यालय दान कर दिया, उतना बड़ा जमीन। हमने आपको पटना का जितना कॉलेजेस है, आपको जितना मुजफ्फरपुर में एलएस कॉलेज है, सब हमारा ही दान किया हुआ है ना। तो आप पढ़ भी हमारे ही आ रहे हैं और हमारे ही इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आप हमारे ही ऊपर अब खेट भी करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमने, अगर आपका रिलेशन हमसे बढ़िया रहा, आपका अगर स्वभाव सही रहा, तो हम खुद ही दे देंगे, ये ऐसा जाती है। लेकिन चढ़ के चाहिएगा कि हम ले लेंगे, तो सपना हो जाएगा, पहले भी हो गया था और आगे भी हो जाएगा। अब ये नहीं लग रहा है कि कानून के सिपाही हैं अमृतांशु वत्स और इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं? कानूनन सी बात बोल रहे हैं कि अगर आप अजुराने का कोशिश कीजिएगा, हम क्या कहें आपको कि प्यार से आप ले लीजिए, संवैधानिक तौर पे हम दे देंगे। आप जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कीजिएगा तो वो आपका बसगत यहाँ ना पहले चला है, ना आज चलेगा, और ना आने वाले 10 दशक तक हम चलने देंगे। मतलब प्यार से समझे नहीं, कैसे आप उनको दे दीजिएगा जमीन बराबर, इससे हम कैसे दीजिएगा, वो कैसे बने? हम मतलब कानूनी तौर पे नहीं जाए वो? अगर बैठा कर समाज के पुरोधों को सरकार ये फैसला लेती है और जो पुरोधा लोग हैं उस पर एग्री कर जाते हैं कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हैं, तो आप मनवा के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ले लीजिए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बिल के नाम पर अगर जबरन जिस तरीके से हो रहा है, लगातार शुरू हो गया कि आप अटपटा बयानबाजी शुरू कर दिए हैं कि छीन लेंगे तो हड़प लेंगे तो ये कर लेंगे, तो ये हम आपको अभी बता रहे हैं कि अगर इस तरीके का वातावरण बना तो सपना हो जाएगा, और शायद जो आपका है, जो दान दिया हुआ है, वो भी वापस ले लें। वो भी वापस ले लेंगे। अभी जो सरकार का गठन हुआ है, उस हिसाब को, उस चीज़ को देख करके आगामी चुनाव में, अभी लोकसभा भी है, उसके बाद विधानसभा भी है, उसमें क्या देख रही है बिहार की जनता? अब हम अगर ये लोकसभा को छोड़ दें तो विधानसभा के चुनाव में आपके हिसाब से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए, जो कम से कम विकास कार्य को इस तरीके से लेके चले कि 5 साल तक सरकार तो कम से कम ना गिरे? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार के अलावा दूसरा जो भी पार्टी है वो तैयार ही नहीं किया है। अब आप लालू जी के दोनों बेटों से मुख्यमंत्री पद तक का तो उम्मीद कर नहीं सकते हैं। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। दावेदार ही वही हैं लोग, जो है दावेदार कोई, देखिए अब ये चीज़ आपका डेमोक्रेसी का सबसे गलत ये क्या है जानते हैं, प्रभाव क्या है कि यहाँ हेड काउंट होता है, क्वालिटी से मतलब नहीं है। प्रजातंत्र में ये सबसे बड़ा डिमेरिट है कि आप क्वांटिटी के ऊपर फैसला लेते हैं, वो नेतृत्व तय करता है, क्वालिटी नहीं। तो इसीलिए बिहार का विकास क्यों रुका हुआ है, या भारत उस लेवल पर नहीं, जिस जगह पर फॉरवर्ड समाज कम है वहाँ डेवलप क्यों नहीं कर पा रहा है? बिहार एक बार नेतृत्व आपको दे दिया था 90 में, उसके बाद से बिहार का विकास कितना रुक गया आपको पता है ना? बाकी राज्यों से 30 साल पीछे चला गया। तो ये चीज़ आपको देखना होगा कि आप क्वालिटी देखकर अगर आप मुख्यमंत्री डिसाइड करते हैं तभी बिहार का कुछ विकास होता है। हमको नहीं लगता है कि अभी बात तेजस्वी यादव का कहना है कि वो क्वालिटी हम में है जो जनता चाह रही है। हमारे सत्ता में आते ही युवाओं को इस तरीके से रोजगार दिया गया है, इस तरीके से यहाँ विकास का काम चला जो 17 महीना 17 साल पे भारी पड़ गया। ये जो 10 लाख वैकेंसीज दिए हैं, इसका पूरा इनका वेतन आप कहाँ से लाइएगा? हमको यही बात समझ में नहीं आ रहा कि मतलब आप वादा करके बिहार में पैसा कमी है, बात किए दे दिए, ठीक है। वहाँ आपके दिल्ली में केजरीवाल जी सब चीज़ फ्री कर दिए। आप सब चीज़ फ्री कर दिया तो पैसा लाइएगा कहाँ से? यहाँ जो 10 लाख आप नौकरी दे दिए, अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके यहाँ शराब बंद है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस आप एक्साइज पर लेते थे उसका सारा स्रोत आपके यहाँ बंद हो गया। सबसे मुख्य स्रोत है इनडायरेक्ट टैक्स। पेट्रोल को आप बढ़ा दिए हैं उसकी वजह से। बाकी राज्यों में जो पेट्रोल का कीमत और बिहार का जो पेट्रोल का कीमत आप देखें, पटना का 107 रुपये, 8 रुपये। तो मार कौन झेल रहा है? आप कहां से लाइएगा इतना वेतन? हमको ये जितना कोष में आप पैसा रखे हुए हैं अपने बिहार के, वो सारा 2, 4, 5, 10 महीना के अंदर आप खत्म कर दीजिएगा इसको सैलरी देने में। तब वो तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं ना। तो भाई मुख्यमंत्री कर रहे थे, यही बोल रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो इन्हीं सब चीजों से तो निजात दिलाएंगे जनता। क्या कर देंगे तेजस्वी यादव? अपना व्यू बताएं तब तो। क्या कर देंगे? एक नौवां पास लड़का क्या क्या सुधार ला देगा? अरे आखिर इनको डायरेक्शन देने वाला तो वही ब्यूरोक्रेट ही है ना, जो बैठता है आईएएस, जो थिंक टैंक्स है, वही सलाह देंगे ना आपको। तो तेजस्वी जी के अपने घर से आईएएस लेकर आएंगे, वो भी यहीं से लाएंगे। तो यही आईएएस इनको सलाह देगा और नीतीश कुमार को या बाकी किसी को नहीं देगा। बात समझने का चीज है। ये मूर्ख जनता को ना बेवकूफ बनाइएगा। तो आप मतलब कैसे देख रहे हैं कि क्यों नहीं बनने चाहिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव को अभी और मेहनत की आवश्यकता है, उनको अभी एक्सपीरियंस नहीं है। नीतीश जी ने उन्होंने जो फेस देखा है, जिस तरीके के अभी मंत्रिमंडल में बैठे हैं, वो आगे नीतीश कुमार अपना जो फैसला, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है, तो इनको दे नहीं रहे हैं, नहीं दिए हैं। और नीतीश कुमार जब तक रहेंगे सीएम, गृह मंत्रालय किसी को देने वाला नहीं है। तो इनका मनमौजी हो नहीं रहा है। हमको पता है कि इनके रूल में आते ही बिहार का सिनेरियो कैसे बदल जाता है। तेजस्वी और तेज प्रताप जब तक बिहार को विश्वास नहीं दिला लेंगे,
कि हम कोई तरह का अराजकता नहीं होने देंगे बिहार में, तब तक इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता हाँ, है। क्योंकि इनके हाथ में आप एक बार गृह मंत्रालय देकर देखिए और उसके बाद देखिए कि क्या हालत होता है बिहार का। तो मतलब अभी तक अमृतांशु वत्स के नज़र में कोई ऐसा मुख्यमंत्री का अभी हमको चेहरा कोई नहीं मिला हमको, एक भी मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी की तरफ से नहीं, कोई नहीं। तो हम फिर इलेक्शन यहाँ- किसके नाम पे लड़ेगी बीजेपी यहाँ पे? बीजेपी अब कभी नित्यानंद राय के नाम पर लड़ जाती है, लड़ने के सोचने लगती है। अभी सम्राट चौधरी को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा इन लोगों का बैक में जाकर सारा चीज़ अगर अध्ययन कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी के पास भी बिहार में कोई सशक्त चेहरा नहीं है जिसको प्रमोट कर सके। तो फिर किसके साथ है? खास करके भूमियार समाज जो है वो किसके साथ है? पता नहीं, भूमिहार समाज का हमको पता नहीं है कि किसके साथ है, क्योंकि बीजेपी को जागीर समझते हैं लोग, खून पसीना से सींचा हुआ पार्टी है इनका। भले आज किसी और का हो गया है, क्योंकि एक समय माना जाता था कि बीजेपी भूमिहारों की पार्टी है, इसी ने बिहार में स्टैंड दिया है इसको। लेकिन आज का जो सिनेरियो है कि बीजेपी में भूमिहारों का कोई इज्जत ही नहीं है। कहे तो कि विजय सिन्हा को किस तरीके से कलेजा पे पत्थर रख के डिप्टी सीएम बनाया गया है वो हम ही लोग जान रहे हो। कलेजा पे पत्थर रख लिया, पत्थर रख के बीजेपी ने पत्थर रख के बनाया इनको, नहीं तो उसका बस चलता तो विजय सिन्हा नहीं सबका बनता। साथ सबका विकास बीजेपी का ही नारा है। बीजेपी यहाँ बिहार जो बीजेपी है वो तो सबका साथ सबका विकास सिर्फ मोदी जी का नारा है, वो बीजेपी का नारा नहीं है। वो सिर्फ मोदी जी करेंगे। मोदी जी का नारा है, मोदी जी का दिया हुआ नारा वो पूरा बीजेपी अपना। अच्छा, बीजेपी अपने फेस पे मुख्य प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ती है, खाली कमल छाप पर नहीं लड़ती, मोदी का चेहरे पे लड़ रही है ना, जब से सत्ता में है। उसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब वो नेतृत्व अभी तक नहीं डिसाइड कर पाई है कि मोदी के बाद कौन होगा, योगी जी को प्रमोट अभी किया जा रहा है उस हिसाब से। जो पगड़ीधारी चौधरी जी हैं उनके नाम पे तो लड़े, तो कह रही है बीजेपी और बीजेपी के समर्थक ही लड़ेगी जीत तो आपको समझ में आ जाएगा। सम्राट चौधरी जी को आप लड़वाइए और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। बीजेपी ज्यादा दिन तो है नहीं, 1 साल का है। बीजेपी को कहिए कि अपने मत पर एक बार लड़ जाए बिना किसी गठबंधन के, और उनको अपना औकात समझ में आ जाएगा, किसके चेहरा पर उनको वोट मिल जाएगा। तो एक बार पहले डिसाइड करें, अगर सम्राट चौधरी इन 2 सालों में कुछ करके वैसा दिखा देते हैं तभी चांसेस है, अन्यथा हमको नहीं लगता है कि अभी बीजेपी के पास कोई चेहरा है। और तो चेहरा तीनों ही पार्टी के पास नहीं है तो कौन चलाएगा फिर भी? एक पार्टी के पास तो चेहरा है ही, आरजेडी के पास तेजस्वी है ना चेहरा। हाँ, तो उसे आप नहीं मान रहे हैं। हम कैसे मान जाएंगे? वो पार्टी का चेहरा है ना, हमारा चेहरा थोड़ी है। आप हमसे सवाल कर रहे हैं, पार्टी से कर रहे हैं। नहीं आपसे कर तो रहे हम अपना मत तो देंगे ना, तो हम अपना मत आपको बताएं। तो मतलब मुख्यमंत्री विहीन हो जाएगा बिहार? मुख्यमंत्री हमारे तय करने से मुख्यमंत्री विहीन थोड़ा होगा, वो तो किसी ना किसी को तय करना ही है। जो जीत कर पार्टी आएगा उसमें से किसी एक को। अब मनोज सिन्हा बनने वाले थे उत्तर प्रदेश के सीएम, पूरा ढोल नगाड़ा बज गया, काशी विश्वनाथ में दर्शन कर लिए, रातों रात मुख्यमंत्री बन गए योगी जी। तो वो तो पार्टी डिसाइड करे कि हम किसको बना देंगे अचानक से। और अगर पार्टी का नेतृत्व सही है, उसका बल सही है, तो जिसको चाहे उसको बना दे और पब्लिक स्वीकार कर लेती है उसको। तो वैसा सशक्त कोई पार्टी बिहार में है जो फुल्ली एकदम अपने इस पर लड़ जाए बिहार का इलेक्शन? क्या आप अभी भी उसी स्टैंड पे खड़े हैं कि बीजेपी भूमियारों के साथ नहीं है जिस तरीके से? नहीं, हमको नहीं लगता है बिहार बीजेपी भूमियारों के साथ नहीं है। हमको लोकसभा में कितना सीट मिलता है भूमियारों को, उससे आपको पता चल जाएगा कि है कि नहीं है, या उनको कुछ ब्रह्म ज्ञान हुआ है इस सारा सिनेरियो पिछले 5 साल को देखते हुए। तो अगर आप 24 के इलेक्शन के बाद ही हम बता पाएंगे कि बीजेपी किसके साथ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अमृतांशु जी। तो आपने देखा किस तरीके से अपने खुले विचार को रखने के लिए जाने जाने वाले युवा वकील अमृतांशु वत्स ने कैसे जो है सो बिहार के संदर्भ में अपने बातों को रखा। और बाकी आप क्या सोचते हैं इनके राय के बारे में, इन्होंने जो कहा है उसके लिए कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारा जगह है, वहाँ लिख सकते हैं। और कोई सवाल हो तो हमसे पूछ भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हम जवाब देंगे। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।